बॉलीवुड की एक्ट्रेस राजघराने से ताल्लुक रखती है। खूबसूरती, नज़ाकत और अदाएं क्या होती हैं, लोग इन्हें देखकर जान जाते हैं। चेहरे से मासूम नजर आने वाली एक्ट्रेस टैलेंट के मामले में कई टॉप एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं अदिति राव हैदरी की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कई सालों तक मेहनत की और राजघराने से होने पर भी अदिति ने खुद ही अपनी पहचान बनाई। एक्ट्रेस से पहले अदिति एक क्लासिकल डांसर रह चुकी हैं और आमिर खान से इनका क्या रिश्ता है, जानिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अदिति राव हैदरी की अब तक की लाइफ स्टोरी और साथ ही इनसे जुड़ी कई बातें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में काम करने के बाद अदिति राव अपने बेहतरीन अभिनय को लेकर एक बार फिर चर्चे में आ गई हैं। मशहूर अभिनेत्री अदिति राव शुरू से ही अपनी खूबसूरती और फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी गई हैं। कई फिल्मों में काम करने के दौरान इन्होंने अनेकों अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं और हाल ही में अदिति हीरा मंडी में अपने जलवे बिखेरती हुई नजर आई हैं और यहाँ भी इनकी अदाओं की खूब तारीफ की जा रही है। इस सीरीज में अदिति के साथ बाकी कई एक्ट्रेस भी नजर आई हैं और सभी ने मिलकर हीरा मंडी की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो चलिए अब जानते हैं अदिति राव की अब तक की कहानी। अदिति बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1986 को हुआ था। आपने इनकी एक्टिंग के टैलेंट को ही अभी तक स्क्रीन पर देखा होगा, मगर आपको बता दें कि अदिति राव एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर भी हैं। अदिति ने 6 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ क्लासिकल डांस की क्लासेस भी ली हैं। बॉलीवुड की ये खूबसूरत एक्ट्रेस किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती और असल में भी ये एक राजकुमारी ही है, क्योंकि ये राजाओं महाराजाओं के घराने से हैं। ये मोहम्मद अकबर नाजर अली हैदरी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं, जो एक समय में हैदराबाद स्टेट के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और दोस्तों, अदिति मोहम्मद सालेह अकबर की ग्रैंड नाइस भी रह चुकी हैं, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान इंडियन सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियन थे। और तो और दोस्तों, अदिति राव के नाना जी जनुमपली रामेश्वर राव भारत के तेलंगाना राज्य के एक छोटे टाउन के राजा भी रह चुके हैं। इस हिसाब से अदिति एक रॉयल फैमिली से हैं, मगर फिलहाल में अदिति आधिकारिक तौर पर राजकुमारी नहीं है। और आपको बता दें कि अदिति इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर किरण राव की चचेरी बहन लगती हैं, जो एक्टर आमिर खान की पूर्व पत्नी भी रह चुकी हैं। दोस्तों, अदिति आज एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें पद्मावत, मर्डर 3, रॉकस्टार, भूमि, बॉस जैसी कई टॉप फिल्में शामिल हैं। एक राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद अदिति ने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किए हैं और आज अदिति की जो पहचान है वो उन्होंने खुद बनाई है। जब अदिति 2 साल की थी तब इनके माता पिता अलग हो गए थे। अदिति अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। अदिति का कोई भी भाई बहन नहीं है। माता पिता के अलग होने के बाद अदिति अपनी माँ के साथ दिल्ली में रही थी। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इनकी माँ ने दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने अकेले ही अदिति को पाल पोस कर बड़ा किया। अदिति ने आंध्र प्रदेश के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई की और बाद में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की। अदिति अपने नाम को लेकर बताती हैं कि वो अपने नाम में अपने माता पिता दोनों का सरनेम इस्तेमाल करती हैं। इनका कहना है कि वो अपने माता पिता दोनों को साथ रखना चाहती थी, क्योंकि माँ ने इन्हें पाला है और पिता भी इनका ही हिस्सा है। इसीलिए इन्होंने अपने नाम में राव और हैदरी दोनों ही जोड़ रखा है। 11 साल की उम्र में अदिति ने एक भरतनाट्यम डांसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। उस वक्त ये अपनी इस कला में इतनी निपुण हो चुकी थी कि इन्होंने नेशनल से इंटरनेशनल तक के बड़े बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म किया। इसके बाद कम उम्र में ही इन्होंने एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया। अदिति की पहली फिल्म प्रजपति थी, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। ये एक मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्होंने ममूटी के साथ काम किया था। इसके बाद 2009 में अदिति को दिल्ली 6 में कास्ट किया गया। हालांकि अब तक अदिति को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी। फिर 2011 में अदिति ने सुधीर मिश्र की फिल्म ये साली जिंदगी में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए अदिति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला था और इसी साल इन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में भी काम किया, लेकिन इम्तियाज ने इनके लिए नरगिस फाखरी को चुन लिया था और बाद में अदिति को इस फिल्म में एक रिपोर्टर का किरदार दिया गया। हालांकि इस फिल्म में भी दिल्ली 6 की तरह अदिति के कई सीन फिल्म रिलीज होने से पहले ही काट दिए गए थे। इस सब से अदिति के करियर पर बुरा इफेक्ट पड़ा। अदिति फिल्मों में मुख्य किरदार के तौर पर नजर आना चाहती थी और उन्हें यह मौका 2012 में आई फिल्म लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क से मिला, जिसमें अदिति ने अली जफर के साथ काम किया। ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन यहाँ से अदिति के काम की काफी सराहना हुई। बहुत से लोगों ने अदिति की एक्टिंग की काफी तारीफ की और फिर इसके बाद अदिति 2013 में महेश भट्ट की फिल्म मर्डर फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनी, जहां उन्होंने रणदीप हुड्डा के साथ मर्डर 3 फिल्म में काम किया। एक बार फिर अदिति को तारीफें मिली और अगली फिल्म बॉस में अक्षय के साथ काम करने का मौका मिला। अपनी इस फिल्म के बाद अदिति 2015 में गुड्डू रंगीला में नजर आई और इसके बाद इनके करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने 2016 में वजीर फिल्म में काम किया। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें इनके साथ 2 बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर ने काम किया था। इसके बाद इन्होंने और भी कई हिंदी, तमिल फिल्मों में काम किया और फिर एक दिन 2018 में अदिति को पद्मावत फिल्म में काम करने का ऑफर मिला, जहां उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पहली पत्नी मेहरुनिसा की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म काफी हद तक हिट रही और बाकी किरदारों के साथ अदिति की एक्टिंग की भी खूब सराहना की गई थी। इसके बाद अदिति ने लगातार साउथ फिल्मों में काम किया और अब अदिति 2024 में संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में नजर आई हैं। बताया जा रहा है कि अदिति अपनी अगली फिल्म गांधी टॉक्स में दिखाई देंगी और साथ ही वो शेरनी फिल्म में भी नजर आएंगी। इनकी करियर लाइफ के बाद इनकी
पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अदिति अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहती हैं, लेकिन बताया जाता है 2004 में अदिति ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। उस वक्त इस बात का ज्यादा जिक्र नहीं हुआ और इस खबर को महज एक अफवाह मान लिया गया था, लेकिन फिर 2009 में यह पता चला कि अदिति ने 2002 में एक इंडियन वकील और पूर्व एक्टर सत्यदीप मिश्रा से शादी कर ली थी। हालांकि अदिति ने 2012 में हुए एक इंटरव्यू में इस बात को लेकर इनकार कर दिया था, लेकिन फिर 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये खुलासा किया कि अब सत्यदीप मिश्रा और वो अलग हो चुके हैं। 17 साल की उम्र में अदिति की मुलाकात सत्यदीप से हुई थी और यहीं से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों का रिलेशनशिप इतना सीरियस था कि दोनों ने शादी भी कर ली थी। शादी के वक्त अदिति की उम्र 24 साल थी और वो उस वक्त अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए अपने रिश्ते के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया और अपनी शादी की खबर भी बाहर नहीं आने दी। कई वक्त तक दोनों का रिश्ता मीडिया से छुपा रहा, लेकिन फिर एक वक्त बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी और कुछ वक्त बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि कहा जाता है कि दोनों के बीच दोस्त जैसा रिश्ता आज भी बरकरार है। वहीं इसके बाद अदिति अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर चर्चे में आई। 2021 में अदिति की मुलाकात सिद्धार्थ से हुई। सिद्धार्थ भी एक एक्टर है। दोनों एक दूसरे से फिल्म महासमुद्रम के सेट पर मिले थे। तभी से ये दोनों अच्छे दोस्त बने और इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कुछ वक्त पहले यानी इसी साल मार्च में अदिति और सिद्धार्थ अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अब ये अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और हो सकता है कि ये दोनों इसी साल शादी भी कर लें। वैसे अदिति और सिद्धार्थ साथ में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ और अदिति पहले ही एक दूसरे से शादी कर चुके हैं और ये शादी भी अदिति ने गुपचुप तरीके से की है। तो दोस्तों, ये थी फेमस फिल्म एक्ट्रेस अदिति राव की अब तक की लाइफ स्टोरी। आपको अदिति की कौन सी फिल्म पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।